व्हाट सिचुएशन, कोई परिस्थिति क्यों ना हो, प्रभु को जिस दिन हम हर परिस्थिति में ये बोलने के लिए तैयार हैं कि प्रभु मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये हो क्या रहा है, ये मेरी गवाही है। मैं बहुत ही ज्यादा कंट्रोल फ्रीक हूँ, मतलब मुझे हर चीज के बारे में पता होना चाहिए जो मुझसे रिलेटेड है। मेरे इतने सारे काम फैले हुए हैं, हर चीज में मुझे पता होना चाहिए कौन कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। मैं बहुत ही ज्यादा कंट्रोल रखना पसंद करती हूँ। मुझे हर चीज बड़ी डिसिप्लिन में चाहिए होती है, हर चीज ऑर्डर में चाहिए होता है, काम से रिलेटेड। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि बार बार बोलने पर भी जब चीजें नहीं होती हैं, हाथ खड़ा करना पड़ जाता है। जैसे आपने पिछले हफ्ते सुना कि प्रभु मेरे से नहीं हो पा रहा है, और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अपना 100% देने के बावजूद भी कई सारी चीजें वैसी नहीं होती जैसी होनी चाहिए। कई सारी बातें हमारे विपरीत हो जाती हैं इसके बदले कि वो हमारे हित में हो। बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं जबकि हम बेहद उन्हें प्रेम करते हैं। बट उन सब परिस्थितियों में क्या करें? क्या सबको छोड़ दें? क्या सबको भगा दें? क्या अवस्थाओं के सामने झुक जाए? नहीं, उन अवस्थाओं पे के ऊपर एक प्रभु है जिसका नाम यीशुआ है। उसके सामने जब से मैंने अंगीकार करना शुरू किया, प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्यों रहा है, प्रभु मुझे नहीं पता ये हो क्या रहा है, मुझे नहीं पता मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। मेरे पास इस बात को सॉल्व करने के लिए कोई इंसान नहीं है प्रभु, पर फिर भी इन सारी सिचुएशंस में मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। रियली आई एम टेलिंग यू, आई स्टार्टेड थैंकिंग द लॉर्ड फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी सिचुएशन आई स्टार्टेड थैंकिंग द लॉर्ड। मैंने प्रभु को धन्यवाद करना शुरू किया, और हुआ ये बदले में कि प्रभु ने वो प्रॉब्लम्स सॉल्व तो नहीं किए, पर बेटर डोर्स खोल दिए। बेटर मतलब वचन ऐसे ही नहीं कहता है कि मेरी सोच तेरी सोच से बेहतर है, तू मेरे आसपास भी नहीं आ सकता सोच के। प्रभु ऐसे काम करने लगा, एंड जब से मैंने वो शुरू किया है, आई एम टेलिंग यू देयर इज पीस। मुझे पता है कि ये कुछ मैं कर ही नहीं रही हूँ, ये सब वो कर रहा है। जो मुझे नहीं समझ में आ रहा वो भी वो कर रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है वो भी वो कर रहा है, जो छोड़ के जा रहे हैं वो भी वही करा रहा है। मैं तराई में हूँ, वो भी वो मेरे को लेके गया है, क्योंकि शायद मुझे रेस्ट की जरूरत थी, शायद मुझे चुप रहने की जरूरत थी, शायद मुझे अपना भरोसा और प्रभु पे बढ़ाने की जरूरत थी। और आज अगर आप तराई में हैं, कोई भी मुझे जो यहाँ पे सुन रहा है, तराई में मतलब बिल्कुल लो अवस्था में, जहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, अपने हाथ उठा लो और कहो प्रभु मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर आपका धन्यवाद हो कि आप मुझे यहाँ लेकर तो आए, मुझे पता है आगे भी आप ही लेकर जाओगे। हालेलुया। अगर इस वक्त कोई ये कहना चाहता है तो अभी अपने हाथों को उठा के ये अपने मुंह से कह सकता है, ऑनलाइन परिवार भी और मेरा ऑफलाइन परिवार। Give it up to Jesus and say, Lord, I don't understand what is happening, but I just want to thank you, Lord. I don't understand anything, but I just want to thank you, Lord.